चलिए बढ़ते आगे। साई कैबिनेट में डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव को पीडब्ल्यूडी, पीएचई और नगरीय प्रशासन और साथ ही विधि विधायी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। विभागों के बंटवारे के बाद अरुण साव से बातचीत की हमारे सहयोगी वीरेंद्र गहवई ने। हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव जी हैं। आज मंत्रालय का बंटवारा हुआ है, इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये लंबे इंतजार के बाद जो मंत्रालय का बंटवारा हुआ, देरी क्यों हुई। काफ़ी दिनों बाद मंत्रालय का बंटवारा हुआ और बड़े विभाग आपको सौंपे गए हैं। किस तरह देख रहे हैं इस पूरे बंटवारे, मंत्रालय बंटवारे को? देखिए, विभागों का बंटवारा ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री जी लगातार अलग अलग कामों में व्यस्त रहे और बातचीत करके एक अच्छी टीम उन्होंने बनाई है, सभी को जिम्मेदारी दी है। एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। जिस तरह से हमको ऐतिहासिक मैंडेट मिला है छत्तीसगढ़ की जनता का, हम छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे। जैसे हमने नारा दिया है कि हमने बनाया हम ही संवारेंगे, तो छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम, एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम काम करेंगे। ये आपने कहा था कि मोदी की जो पूरी गारंटी है उसको एक एक करके पूरा करेंगे। क्या प्राथमिकताओं का क्रम होगा जो मोदी जी की गारंटी है? देखिए, हमारी सरकार बनते ही दूसरे दिन से हमने काम करना प्रारंभ कर दिया है। 13 तारीख को हम लोगों ने शपथ ली और 14 तारीख को कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख परिवार के सपने को साकार करने के लिए हमने प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी। जो दूसरा बड़ा वादा हमने किया था कि 2 साल के रुके हुए बोनस जिसे देने का वायदा कांग्रेस ने किया और 5 साल नहीं दिया, तो उस बोनस को हम 25 दिसंबर को देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर वो हमने 12 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपए उनके खाते में ट्रांसफर करने का काम किया। ऐसे कामों की शुरुआत हमने कर दी है। एक एक वायदा पूरा करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हमारी सरकार काम करेगी। 3 बड़े विभाग आपके पास हैं, पीडब्ल्यूडी है, पीएचई है और नगरीय प्रशासन विभाग है। किस तरह की योजनाएं होंगी कि पूरे छत्तीसगढ़ का समुचित विकास हो? देखिए, 5 साल में तो छत्तीसगढ़ की इन्होंने दुर्दशा कर रखी है, नगरीय निकायों की दुर्दशा कर रखी है, जल जीवन मिशन के काम की दुर्दशा कर रखी है और सड़कों की दुर्दशा है। तो निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को निश्चित रूप से हम सामना करेंगे। छत्तीसगढ़ का समग्र विकास हो, तीनों विभाग मुस्तैदी से काम करें, जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर समयबद्ध तरीके से काम हो, ये सुनिश्चित करने का काम हम करेंगे। पिछली सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री यहीं से थे और कई बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, उनको किस तरह पूरा करेंगे? और आपका ये गृह जिला भी है पुराना, तो उस मुताबिक किस तरह से आप यहाँ के प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से सभी कामों की समीक्षा होगी और जो काम अधूरे पड़े हैं वो समयबद्ध तरीके से पूरा हो, ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे। शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो, बिलासपुर से लेकर सभी शहरों का सुव्यवस्थित ढंग से विकास हो, जन सुविधाएं बढ़े, इसको सुनिश्चित करने का काम हम करेंगे। तो ये थे डिप्टी सीएम अरुण साव, जिनका कहना है कि जो मंत्रालय का बंटवारा हुआ है वो समुचित तरीके से हुआ है और संतुलित हुआ है और अब सरकार डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की तरह काम करेगी और विकास के काम को जल्द पूरा करेगी। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।